नमस्कार। हनुमान जी हम में से बहुत सारे लोगों के इष्ट देव हैं। बहुत सारे लोगों के प्रेरणा के स्रोत हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, जिन्हें हम में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका दैनिक रूप से, नियमित रूप से पाठ करते हैं। परंतु कई बार हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इस हनुमान चालीसा का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है। हनुमान चालीसा से आज के जीवन के जीने के लिए हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, जबकि हनुमान चालीसा के अर्थ गहरे तथा जीवन में उतारने योग्य हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां हमारे लिए पूज्य हैं, परंतु आज हम हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम इन चौपाइयों से क्या प्रेरणा मिलती है। ये 2 चौपाइयां हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पहली चौपाई कहती है कि हमें कैसा बनना है। हमें विद्यावान बनना है, शिक्षित बनना है, एजुकेटेड बनना है। हमें गुणी बनना है, अर्थात हमें मानवीय गुण होने चाहिए। मानवीय गुण हमारे चरित्र के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। उसके बाद हमें अति चतुर बनना है, अर्थात हमें कौशल भी होना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे, मानवीय गुणों से सुसज्जित होंगे और हम में कौशल भी होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न आता है कि सफल हमें होना किन कार्यों में है। इस बात को अगली पंक्ति बताती है, राम काज करबे को आतुर, अर्थात हमें विद्यावान, गुणी और चतुर होने पर कैसे कार्य करने हैं, राम काज करने हैं, यानी कि राम जी के कार्य करने हैं। अब प्रश्न ये आता है कि राम जी के कार्य कौन से हैं। देखिए, संसार में जितने भी कार्य हैं उन्हें हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक है राम कार्य और दूसरे हैं रावण कार्य। जितने भी कल्याणकारी और विकास के कार्य हैं, जितनी भी आजीविकाएं समाज के हित में हैं, कल्याणकारी हैं, वे सभी राम काज हैं। और जितने भी कार्य मानव के कल्याण में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, मानव मात्र के कल्याण के हित में नहीं है, वे सभी रावण कार्य हैं। तो हमें कैसे कार्यों को करने के लिए आतुर रहना है? हमें राम काज करने के लिए आतुर रहना है। अगली चौपाई कहती है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, यानी हमें किसके चरित्र सुनने चाहिए? प्रभु राम के और उनके भक्तों के। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें सभी गुण विद्यमान हैं। जब हमें भगवान के चरित्र और उनके भक्तों के चरित्रों में रस आने लगेगा, तब हमारे राम काज करने और भी सरल हो जाएंगे। आज हमारे जीवन में लेकिन हो क्या रहा है? आज हमारे जीवन में इससे विपरीत कार्य हो रहे हैं। आज हम रस किस चीज में खोज रहे हैं? हम रस खोज रहे हैं उल्टी सीधी फिल्मों में, उनके विचित्र चरित्रों में, जिनका नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है और हम दिशा भटक जाते हैं। फिर हमसे कल्याणकारी और राम काज कैसे होंगे? इसलिए हमें भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों को ही सुनना चाहिए और उन्हीं में रस लेना चाहिए। जब हम किसी भी महापुरुष की कोई जीवनी पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने का भी उद्देश्य यही होता है कि उनसे सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आए और उनसे हम कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित हो सकें। अगली पंक्ति कहती है, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात हमारे मन में कौन बसे हों? राम, लक्ष्मण और माता सीता। हमारे हिंदू धर्म में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों बहुत उच्च कोटि के चरित्र हैं, जो सभी मानवीय और दैविक गुणों से परिपूर्ण है। हमारे मन में जब इन तीनों का वास होगा, तब हमारा मन कितना पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होते ही हमारा संपूर्ण जीवन ही राममय अर्थात कल्याणकारी हो जाएगा। आशा है आप भी हनुमान चालीसा की इन 2 चौपाइयों का गहरा अर्थ समझकर इनसे प्रेरित हुए होंगे। इस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार पाएं तो हमारा जीवन भी राममय यानी सार्थक हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।